नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी बता दीजिए कि कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, कितने आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए हैं, टीआरई 3 में आपका सीट क्या है, कंपटीशन इसमें क्या रहने वाला है, कंपटीशन टीआरई 2 में क्या था, उसका कट ऑफ क्या गया था, सारा कुछ आप थोड़ा ला के दिखा दीजिए। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी में मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो जो भी मेरे भाई बहन कंप्यूटर साइंस पीजीटी में दिए हुए हैं 11-12 के लिए, तो आप थोड़ा सा रुक के इस वीडियो को देख लीजिए। सारा डाटा मैं आपके सामने खोल के यहाँ पे रख दूंगा, उसके बाद आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि आपके कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोनों की तुलना करके मैं आपका औसतन कंपटीशन भी बता दूंगा कि टीआरई 2 में ज़्यादा था कि टीआरई 3 में ज़्यादा है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा रुक के जो भी मेरे भाई बहन कंप्यूटर साइंस से दिए हुए हैं पीजीटी की परीक्षा वो देख लें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई लोग, तो सब्सक्राइब करके भी आप लोग जुड़ जाइए। और आप देखेंगे कि विषयवार कट ऑफ टीजीटी हो या पीजीटी हो, अधिकतर मैं विषयों का अपलोड कर दिया हूं। जिसका बाकी है, रेयर भी विषय है, तो आप देखेंगे कि 1 से 2 दिनों में उन सबका अपलोड कर दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा डाटा को कि क्या डाटा है आपके पास। आइए देखते हैं कंप्यूटर साइंस। आप ए स्टेट पहले देख लीजिए। आपको अच्छे से पता है कि जो टीआरई 1 हुआ था वो आपके 2019 में स्टेट हुआ था, उसके आधार पे हुआ। तो उसमें आपका देखेंगे कि कंपटीशन ना ही के बराबर था पीजीटी 3 में, और सबका सिलेक्शन वहां पे हो गया। तो अब टीआरई 1 के बाद आप देखेंगे कि आपका ए स्टेट की परीक्षा आयोजित की गई थी। तो कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे कि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है भाई लोग, क्योंकि स्टेट भी आप यहाँ देख सकते हैं डाटा। 19,817 अभ्यर्थियों ने आपके फार्म को सबमिट किया। तो हम मान के चलते हैं कि जिन्होंने सबमिट किया वो परीक्षा में स्टेट के बैठे हैं। इतने सारे लोगों ने आप देखेंगे 19,817 लोग परीक्षा में बैठे, उसमें से पास हुए आपके 10,180 अभ्यर्थी। आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस से आपके ए स्टेट पास है। ये पासिंग परसेंटेज आप देखेंगे 51.37 आता है। तो इस पासिंग परसेंटेज हमें मतलब नहीं है इसी डाटा से, हमें मतलब है जो आपका 10,180 है भाई लोग। आप देखेंगे ए स्टेट कंप्यूटर साइंस से 10,180 अभ्यर्थी हमारे पास है। इसके बाद आइए देखते हैं कि फाइनली रूप से हमारे टीआरई 2 में कंप्यूटर साइंस से सेलेक्ट कितने हुए हैं। आइए यहाँ पे देखेंगे तो 11-12 कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 1019 अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके टीआरई 2 में कंप्यूटर साइंस से आपके सिलेक्ट हो गए हैं। तो ये डाटा आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस में 10,180 अभ्यर्थी पास हैं, उसमें से ये आपको घटाना होगा। उसके बाद आइए सबसे पहले आइए आपको मैं कट ऑफ इसका दिखा देता हूँ। कट ऑफ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसका कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ इसका आसमान छू रहा है। इसमें आप देखेंगे कि ऑन रिजर्व मेल के लिए 91 आपका कट ऑफ गया था कंप्यूटर साइंस में भाई लोग। उसके बाद ऑन रिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 82 गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का 83 था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 76 था। एससी पुरुष का आप देखेंगे 50 था। एससी फीमेल का 39 था। एसटी पुरुष का 40 था। एसटी फीमेल का 48 था। फीमेल का भी यहाँ अधिक चला गया पुरुष से। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 86 गया था। ईबीसी फीमेल का 76 था। उसके बाद आइए नीचे बढ़ते हैं, बीसी का देख लेते हैं। तो बीसी पुरुष का देखेंगे 91 गया था भाई लोग, जनरल के बराबर। उसके बाद देखेंगे कि बीसी फीमेल का 79 गया था। तो ये तो है आपका कट ऑफ की टीआरई 2 में कंप्यूटर साइंस से आपका कट ऑफ किया गया है। आप भाई लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं सारा डाटा आगे बताऊंगा तो सब कुछ वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि कंप्यूटर साइंस से आपके सीट कितने हैं टीआरई 3 में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस आपका है कहाँ। इसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस आपका 21 नंबर पे है। तो कंप्यूटर साइंस का टोटल सीटों की गणना करेंगे तो आप देखेंगे कि 909 ही है कंप्यूटर साइंस से टीआरई 3 में टोटल सीट भाई लोग, इतना समझ लीजिए। और इसी में से आपका देखेंगे 303 महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसमें से ये घटा लेंगे तो आप देखेंगे कि 606 पुरुष का सीट हो जाता है। तो महिला पुरुष मिला के आपका 909 है। उम्मीद है ये आपको पीडीएफ देख लिए होंगे। वो 35 पे है, हालांकि वो रोस्टर क्लियर होगा तो आरक्षण थोड़ा सा मामला है तो क्लियर होगा जैसे ना। तो आप देखेंगे कि जनरल की सीटें थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आइए देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे आप थोड़ा रुक के अच्छे से समझ लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा आप देखेंगे 11-12 कंप्यूटर साइंस। स्टेट में आपके अप्लाई किए थे 19,817 अभ्यर्थियों ने। अब जिसमें से आप देखेंगे कि पास हुए आपके 10,100 अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके स्टेट पास हुए। स्टेट पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो टीआरई 2 में फाइनली रूप से आपके सेलेक्ट हो गए 1,019 अभ्यर्थी फाइनली रूप से कंप्यूटर साइंस में आपके सेलेक्ट हो गए।
उसके बाद औसतन अगर देखा जाए कि कंपटीशन कितना था, तो आप देखेंगे कि 9.99 यानी 10 मान लीजिए। टीआरई 2 में कंप्यूटर साइंस के लिए एक सीट पे 10 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन था भाई लोग, इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 10,018 हैं, 10,180 हैं, और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए आपके 1,019। तो इसमें से अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 9161 आता है, यानी 9,161 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन न ही टीआरई 1 में हुआ है न ही टीआरई 2 में हुआ है। तो अर्थात 9161 हम मान के चलते हैं कि ये सभी लोग आपके टीआरई 3 में अप्लाई किए हुए हैं, ये स्टेट पास करके आपके बचे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे टीआरई 2 और टीआरई 1 में आपका नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैंने आपको सीट भी दिखाया कि टीआरई 3 में आपका सीट कितना है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस से बहुत कम सीट है भाई लोग, इस बार 909 ही आपका कंप्यूटर साइंस का सीट है। यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आपको अच्छे से आने वाला है। तो टोटल सीट आपका 909 है, जिसमें पुरुष का 606 है और महिला का 303 है। तो इस प्रकार से है। तो इसका कंपटीशन लेवल अगर आप देखेंगे तो एक सीट के लिए 10.7 यानी 10 ही मान लेते हैं। हालांकि ये 9,161 जो डाटा है टोटल स्टेट पास अभ्यर्थियों का बचे हुए, तो आप देखेंगे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया होगा वैकेंसी के लिए, और कुछ ऐसे भी होंगे जो परीक्षा देने किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए होंगे। तो ये डाटा कम हो सकता है भाई लोग, लेकिन बढ़ेगा नहीं। आप लोग इतना समझ लीजिए, मेरे बताने का बस केवल मतलब यही है कि जो ये स्टेट पास अभ्यर्थी हैं 9,161, ये डाटा कम हो जाएगा, अधिक नहीं होगा। तो हम इसी पे औसतन लेके चलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि 10 अभ्यर्थियों में एक सीट के लिए फाइट है, और वही टीआरई 2 में देखेंगे तो वहाँ पे भी 10 ही फाइट था। वहाँ पे भी आप देखेंगे 10 अभ्यर्थियों में एक सीट के लिए 10 अभ्यर्थियों में फाइट था, और इसमें भी आपका सेम ही कंपटीशन आप देखेंगे रहने वाला है। उसके बाद मैं कंप्यूटर की परीक्षा की बात कर लूँ, उसका पेपर का लेवल का बात कर लूँ, तो आप देखेंगे कि टीआरई 2 में आसान लैंग्वेज में प्रश्न आपके पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस में, और टीआरई 3 में लैंग्वेज आपका बहुत डिफिकल्ट दिया हुआ था पेपर में। तो आप देखेंगे कि लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का इस बार वाला पेपर है टीआरई 2 की अपेक्षा टफ था। तो इस बार आप देखेंगे कि इससे 1-2 नंबर अगर कम भी रहता है तो आप उससे इत्तेफाक रखेंगे, और आप देखेंगे कि इसी के आसपास में घुमा फिरा के आपका कट ऑफ रहेगा प्रत्येक कैटेगरी का। तो आइए देख लेते हैं उसी के आधार पे बेसिस पे कि टीआरई 3 में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है कंप्यूटर साइंस का पीजीटी में। तो यूआर कैटेगरी से अगर हैं, अगर आप मेल में हैं तो अगर 85 से 90 तक जाएगा भाई लोग, एकदम आप साफ समझिए, क्योंकि टीआरई 2 में ही आप देखेंगे 91 गया हुआ है, तो 90 तक एकदम जाएगा। वही फीमेल का भी आप देखेंगे 80 से 84 के बीच में रहेगा भाई। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पुरुष का 80 से 84 के बीच में, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 75 से 80 के बीच में, बीसी पुरुष का 82 से 86 के बीच में, बीसी महिला का आप देखेंगे 76 से 80 के बीच में, ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 80 से 83 के बीच में, ईबीसी महिला का 74 से 78 के बीच में, एससी पुरुष का आप देखेंगे 55 से 60 ही रहेगा भाई लोग। उसके बाद महिला का देखेंगे एससी महिला का 48 से 52, एसटी आपका जो पुरुष है 50 से 52, और उसके बाद जो आपका महिला है एसटी का 45 से 50। तो भाई लोग आप देखेंगे कि जो कैटेगरी का मैं यहाँ पे डाटा दिया हूँ, कैटेगरी का कट ऑफ मैं आपको बताया हूँ संभावित, तो वो तो आप रहेंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो जितना बताया हूँ उससे कम भी जा सकता है या उस पर आके रुक सकता है। लेकिन जनरल जो यूआर का ये कट ऑफ है ना भाई लोग, जो मैं 85 से 90 बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। उम्मीद है मेरी बातों को आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सारा डाटा आपके सामने कंप्यूटर साइंस का रख दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि टीआरई 3 में केवल आपके 909 ही सीट हैं, जिसमें पुरुष के 606 होते हैं और महिला का 303 होता है। कंपटीशन लेवल आप देखेंगे कि 10.7 यानी हम 10 ही मान लेते हैं। यहाँ पे टीआरई 2 के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया कि टीआरई 2 में फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके 1019 अभ्यर्थी हुए। तो वहाँ पे भी कंपटीशन देखा जाए तो 9.99 यानी 10 ही कंपटीशन वहाँ पे था। तो ये स्टेट पास अभ्यर्थी हैं और ये सेलेक्ट हैं। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो 9161 ये डाटा आता है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन ना आप देखेंगे टीआरई 1 में हुआ है, ना इनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ है। तो ये वो लोग हैं जो सारे अभ्यर्थी मान के चलते हैं कि सभी ने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया होगा। हालांकि आप देखेंगे कि 500 1000 भी अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फार्म ही नहीं भरा होगा या किसी कारणवश वो परीक्षा छोड़ दिए होंगे। ये भी डाटा आपको मैं दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा
यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का टोटल मैंने सीट दिखा दिया कि कंप्यूटर साइंस में आपका सीट कितना है, वो भी आपने देखा ऑफिशियली रूप से। उसके बाद में आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखाया, टीआरई 2 में आपका कट ऑफ किया गया था। तो कट ऑफ आप देखेंगे कि जनरल का 91 गया था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस एकदम ट्रेंडिंग विषय है, तभी आपका कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है। मैं आपको ये भी बताया। और फाइनली रूप से सेलेक्ट कितने हुए 1019, आप देखेंगे कि ये भी डाटा मैं ऑफिशियल रूप से आपको दिखाया। उसके बाद स्टेट पास कितने अभ्यर्थी हुए कंप्यूटर साइंस में, आप देखेंगे कि वो भी डाटा मैं आपको ऑफिशियली रूप से ही दिखाया। तो 10,180 अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके स्टेट पास हुए। तो उम्मीद है सारा डाटा अब आपके सामने है, अब आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। और जो मैं संभावित कटाव बताया हूँ आप देखिएगा उसी के आसपास में कटाव रहेगा भाई लोग, सीधी सी बात है। जो डाटा है मैं आपके सामने रख दिया हूँ, इसमें कोई आपके चेंजेज होने वाले नहीं है। तो जो भी मेरे भाई बहन कंप्यूटर साइंस से पीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपका कैटेगरी क्या है। जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसका भी कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपने ये गलत बताया है, ये डाटा सही नहीं है, तो मैं उसको फिर से आप देखेंगे कि सुधार लूँगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।